नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। केकड़ी जिले में अतिवृष्टि के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर मंगलवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान एवं पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिले में जारी लगातार बारिश से जिले के कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है। प्रभावित क्षेत्रों में मार्गों पर जलभराव होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने मंगलवार को टोडा रायसिंह ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेरू में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित पुल एवं पुलिया का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाने पर वैकल्पिक मार्गों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। आमजन से जलमग्न पुल पुलिया से वाहन नहीं ले जाने तथा किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से सतर्कता के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आम जनजीवन प्रभावित न हो इसके लिए सभी ग्राम पंचायत के पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें, इसके लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, तहसीलदार विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले में हुई भारी बारिश के बाद अभी भी केकड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू है। दूसरे दिन भी कई ग्रामीण इलाकों में जो लोग पानी में फंसे हैं उनका रेस्क्यू कर उन परिवारों को बाहर निकाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार देवगांव नारेड़ा के रास्ते पर 2 परिवार के लोग नाले में फंस गए थे। ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर एक औरत और महिला को नाले से बाहर निकाला। वहीं बात करें हम केकड़ी जिले के हिंगोनिया के मानपुरा गांव की, तो वहां भी एक बागरिया परिवार पूरी तरह से पानी में फंस गया था। जो ही ग्रामीणों को सूचना मिली, सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने तुरंत इसकी सूचना सरपंच किसालाल को दी। सूचना मिलने पर ग्रामीण ट्रैक्टर की सहायता से बागरिया परिवार के घर पहुंचे और उन्हें कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से दोनों परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। केकड़ी जिले के कई ग्रामीण इलाकों में हालत खराब है और लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद बगेरा के पास स्थित कुमाऊत के नया गांव के ग्रामीणों का संपर्क पूरी तरह से किसी भी गांव से कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 दिनों से गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो डाई नदी का बहाव और डाई नदी के ऊपर बनी गांव में जाने की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं दूसरी तरफ नाले का पानी गांव में प्रवेश कर रहा है। दोनों ही तरफ से कुमाऊतों के नया गांव का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिनों से गाँव में बिजली भी गुल है, जिससे अंधेरे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिनों से ग्राम के लोग गांव से बाहर नहीं निकले क्योंकि उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं है। नदी का बहाव तेज है। ऐसी स्थिति में उनके लिए विकट स्थिति बनी हुई है। नया गांव में कुमाऊं के नया गांव से एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ नाला है। ग्रामीण जीवन यहाँ बड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि 2 दिन से ग्रामीण एंड पशुधन एक तरह से कैद हो गया है और यहाँ न तो पेयजल की सप्लाई हट गई है और आप पीछे देख सकते हैं विद्युत पोल हटने से यहाँ लाइट की भी समस्या हो गई है। अतः प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, क्रमबद्ध निवेदन है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं बहाल करवाएं। जय हिंद। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी के यूनिवर्सिटी कॉलेज होम्योपैथिक के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह की इस वर्ष की थीम अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान सहायता विषय पर जन जागरूकता शिविर पंचायत समिति केकड़ी में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकारिणी हेतु जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40-50 आंगनबाड़ी कार्यकारिणियाँ एवं अन्य कर्मचारी लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर निर्मला शर्मा ने किया। उन्होंने स्तनपान एवं उसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चे को जन्म से 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा किसी भी खान पीन की चीज़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जन्म के समय माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वह
बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। शिविर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंशुल चाहर ने स्तनपान के बारे में जानकारी देते हुए वहां उपस्थित सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं संयोजकों का धन्यवाद दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर राजेश मीणा ने इस तरह के कार्यक्रमों को समाज कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। केकड़ी शहर की चारभुजा मंदिर परिसर में सोमवार को पाराशर समाज केकड़ी की नवीन कार्यकारिणी की प्रथम बैठक समाज अध्यक्ष घनश्याम पाराशर के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम महर्षि पाराशर व महर्षि वेदव्यास के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात समाज के सचिव स्वदेशी पाराशर ने वेदव्यास जयंती के आयोजन पर हुए आयव्यय का विवरण प्रस्तुत किया तथा उपस्थित समाज बंधुओं ने जयंती और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में सबके सफल आयोजन की प्रशंसा करी व भविष्य में नित नए कार्यक्रम विभिन्न नवाचार के साथ संपन्न करने की चर्चा की। इस दौरान सचिव ने समाज की युवा और नई पीढ़ी को सामाजिक सरोकार और समाज के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु आगे बढ़ाने के क्रम में एक युवा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका उपस्थित समाज बंधुओं ने समर्थन करते हुए युवा प्रकोष्ठ बनाने की सहमति प्रदान की, जिस हेतु उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता गजेंद्र पाराशर को नियुक्त किया तथा समाज के अध्यक्ष घनश्याम पाराशर ने नवीन युवा अध्यक्ष को जल्द से जल्द युवा कार्यकारिणी का विस्तार करने के निर्देश भी दिए। केकड़ी जिले के बघेरा ग्राम में कणोज रोड स्थित हजरत शेख अल कबीर चांद उस्मान शाह का सालाना उर्स सोमवार को सादगी के साथ आयोजित किया गया। क्षेत्र में तेज बारिश के चलते कव्वाली प्रोग्राम समेत सभी कार्यक्रम उर्स कमेटी द्वारा स्थगित कर दिए गए। दोपहर बाद केवल चादर पेश करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चादर का जुलूस इमाम चौक से शुरू हुआ, जो बघेरा ग्राम के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरगाह परिसर पहुंचा। जुलूस में विभिन्न अखाड़ा कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। मजार शरीफ पर चादर पेश करने के बाद देश में अमन चैन के लिए विशेष दुआ की गई। इस मौके पर उस कमेटी के पदाधिकारी सहित मुस्लिम समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। जिले के सरवाड़ शहर में स्थित वन विभाग के रेंज कार्यालय के बाहर लगे टेलीफोन के खंभे में फैले करंट की चपेट में आकर मंगलवार की शाम एक गाय की अकाल मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना के बाद लोगों में रोष व्याप्त हो गया। जानकारी के अनुसार वन विभाग के बाहर लगे टेलीफोन के खंभे में उसके ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की टच होने से करंट फैल गया तथा खंभे के पास जाते ही एक पालतू गाय चिपक गई, जिससे इस गाय की अकाल मौत हो गई। यह तो गनीमत रही कि टेलीफोन के खंभे के किसी बच्चे या आदमी ने हाथ नहीं लगाया, अन्यथा जनहानि हो जाती। इस घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी ने रोष प्रकट किया। उक्त गाय सरवाड़ गोविंद गहलोत की है। और सरवाड़ से कनकावती अपडेट के लिए फरीद शेख की रिपोर्ट।